आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम नया लेसन पढ़ने वाले हैं। लेसन नंबर 60, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी जिसको हम बोलते हैं आनुवंशिकता और वेरिएशन जिसको हम बोलते हैं भिन्नता। तो इसमें हम सबसे पहले हम इनहेरिटेंस के बारे में जानेंगे। इनहेरिटेंस यानी कि क्या होते हैं, वंशानुगता। ठीक है, क्या होता है कि बायोलॉजी की जो ब्रांच होती है जो कि क्या करती है, स्टडी करती है। किसका स्टडी करती है कि जो कैरेक्टर्स है ऑर्गेनिज्म के क्या होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। एंड जीन्स इन पर्टिकुलर क्या होता है कि ये जो जीन्स है वो ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। तो उसको ही हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। और जिसकी वजह से क्या होते हैं कि न्यू प्रोग्रेंसी इज फॉर्म होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के जरिए क्या होती है, न्यू प्रोग्रेंसी यानी कि नया वंशज क्या होता है, फॉर्म होता है। क्या होता है कि एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू माइनर डिफरेंसेस, बहुत ही कम डिफरेंस होता है। यानी कि इन जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, फॉर्म होता है, उसमें क्या रहते हैं, सिमिलैरिटी ही ज़्यादा रहती है और डिफरेंसेस बहुत ही कम रहता है। जो नया ऑर्गेनिज्म जिसको हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं, उसमें आपको क्या दिखाई देते हैं, ग्रेट सिमिलैरिटी दिखाई देती है। जैसे कि हम देखते हैं रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है और असेक्सुअली भी होता है। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें क्या दिखाई देते हैं, माइनर सिमिलैरिटी दिखाई देती है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें हमें ग्रेट वेरिएशन दिखाई देता है। ठीक है, इस तरीके से हमने इनहेरिटेंस के बारे में जाना कि क्या होता है कि इनहेरिटेंस के जरिए क्या होते हैं कि न्यू प्रोग्रेंसी यानी कि वंशज क्या होता है, फॉर्म होता है। किसकी वजह से, रिप्रोडक्शन की वजह से फॉर्म होता है। फिर उसके बाद हम हेरिडिटी के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि हेरिडिटी यानी कि क्या होता है, आनुवंशिकता। क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, क्या होते हैं ये जो गुणधर्म है, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्या होता है कि पेरेंट्स से क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग में क्या होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं गुणधर्म, उसको ही हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। यानी कि पुरानी पीढ़ी से नए पीढ़ी में क्या होते हैं, उनके जो गुणधर्म है संक्रमित होते हैं, उसको ही हम कहेंगे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, गुणधर्म ट्रांसफर होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि नहीं ये अपनी मम्मी का तरह दिखती है या फिर पापा की तरह दिखती है। क्यों, क्योंकि उनके जो गुणधर्म है उनके बच्चों में आ जाते हैं। उसको ही हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। क्या होता है कि ये जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है क्या करता है, विच कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। जैसे कि हमने देखा है कि ये जो पर्टिकुलर जीन्स है जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है कैरेक्टर है वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो वो क्या होते हैं कि ये सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है और वो क्या करता है, ऑल इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं, सिंथेसाइज करता है एक पर्टिकुलर प्रोटीन में। उसको ही हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्रोमोसोम के बारे में जानेंगे। क्रोमोसोम यानी कि क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर मैंने ये आकृति निकाली है। क्या होता है कि दिस स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कैरीज हेरिडिटी कैरेक्टर्स। क्या होता है कि हमारे जो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है सेल में, उसमें क्या रहते हैं कि वो जो सेल रहता है वो क्या करता है, ये जो गुणधर्म है हेरिडिटी कैरेक्टर्स क्या करते हैं, वो कैरी करता है। उसको ही हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। जैसे कि आपको ये जो है क्रोमोसोम की डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम के आर्म्स कहते हैं, यानी कि आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। इसको हम क्या कहते हैं, पी आर्म्स कहते हैं। और ये क्या है, ये सेंटर है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, कहते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं। ये जो नीचे का है इसको हम क्या कहते हैं, क्यू आर्म कहते हैं। और ये क्या है, ये डीएनए है, यानी कि सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या करते हैं, वो पूरी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, सिंथेसाइज करता है। जिसकी वजह से ये जो जीन्स है वो क्या करते हैं, कैरेक्टर क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है,
और ये जो क्रोमोसोम है किससे बना हुआ रहता है? मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से वो बना हुआ रहता है। और ये क्या करता है? कंस्ट्रक्टेड रीजन ऑन ईच क्रोमोसोम, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये जो कंस्ट्रक्टेड रीजन है, उसको ही हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, या फिर इसको ही हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। ये क्या है? यहाँ पर ये सेंटर में है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। और ये जो क्रोमोसोम है क्या करते हैं? दिस डिवाइड द क्रोमोसोम इनटू टू पार्ट्स। ये जो सेंट्रोमियर है जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, तो वो क्या करता है कि क्रोमोसोम को क्या करते हैं? टू पार्ट्स में क्या करता है? डिवाइड्स करता है। और इच पार्ट इज कॉल्ड आर्म, उसको ही हम क्या कहते हैं? आर्म्स कहते हैं। यानी कि ये दो पोर्शन डिवाइड हो रहे हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं? ये आर्म कहते हैं। ये इसको भी आर्म कहते हैं, इसको भी आर्म कहते हैं। ये क्या है? पी आर्म्स है, और ये क्या है? हमारा क्यू आर्म्स है। द सेंट्रोमियर हैज ए स्पेसिफिक पोजीशन, तो ये जो सेंट्रोमियर का है इसका एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है सभी क्रोमोसोम में, इन ईच क्रोमोसोम। डिपेंडिंग अपॉन दिस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, जिसके आधार पर ये जो सेंट्रोमियर कहाँ पर डिपेंड होता है, किस पोजीशन पर रहता है, उसके आधार पर क्रोमोसोम क्या होते हैं? उसके 4 टाइप्स पड़ते हैं।